हाय फ्रेंड्स, TWR एकेडमी को आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए और एक नया इंडिकेटर को लाया हूँ। हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट अभी कंटिन्यू चल रहा है, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक नया इंडिकेटर है। आज हम वो इंडिकेटर के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे ये इंडिकेटर को यूज करके हम कैसे हमारा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट। तो आइए जानते हैं ये पिवट पॉइंट होता है क्या, और ये पिवट पॉइंट को यूज करके हम हमारा कैसे ट्रेडिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पिवट पॉइंट है, ये पिवट पॉइंट इसका जो स्पेशल की फीचर है, ये होता है हमारा पिवट पॉइंट का मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये उसका मेन की फीचर है। ये क्या करता है ना, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, जिसको ट्रेडर्स इसको यूज करके उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। और ये जो पिवट पॉइंट को हमारा ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन या हमारा चार्ट में इसको प्लॉटिंग किया जाता है। तो पिवट पॉइंट आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेज प्राइस डाटा and can provide valuable information about potential price movement for the current trading day। मतलब हमारा प्रीवियस डे का जो डाटा रहता है, वही डाटा को बेस करके हमारा पिवट पॉइंट बनाया जाता है। और जो पिवट पॉइंट बनता है वो हमारा करंट डे के लिए बनता है। इसका मतलब हमारा लास्ट डे को जो प्राइस होता है, वो प्राइस को लास्ट डे प्रीवियस डे का प्राइस को कैलकुलेट करके हमारा नेक्स्ट डे जो होता है ट्रेडिंग डे, उस दिन उसको हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्लॉट किया जाता है। तो आइए जानते हैं डिटेल्स ऑफ पिवट पॉइंट। इसका कैलकुलेशन क्या होता है ना, कैलकुलेशन पिवट पॉइंट आर कैलकुलेटेड यूजिंग ए स्पेसिफिक फॉर्मूला दैट टेक्स इनटू account the high, low and closing price from the previous trading session। इसका मतलब क्या होता है ना, हमारा प्रीवियस डे का जो हाई था, जो लो था और द क्लोजिंग प्राइस था, उसको कैलकुलेट करके हमारा नेक्स्ट डे के लिए जो अगले दिन का जो ट्रेडिंग डे रहेगा, उसमें हम प्लॉट करते हैं। और ये द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मूला इन द स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट फार्मूला क्या है ना, पिवट पॉइंट मतलब पीपी हमारा हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। मतलब प्रीवियस डे का हमारा हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोज, ये तीनों प्राइस को मिला के डिवाइडेड बाय 3 किया जाता है। उसमें हमारा पिवट पॉइंट निकलता है। तो पिवट पॉइंट कौन सा वाला है ना, ये देखिए मैं जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये होता है हमारा पिवट पॉइंट। ये मिडली वाला हिस्सा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। तो ये प्रीवियस डे का क्या होता है ना, प्रीवियस डे का कैलकुलेशन को मिला के हमारा पिवट पॉइंट को निकाला जाता है। प्रीवियस डे का क्या होता है ना, हाई, प्रीवियस डे का लो एंड प्रीवियस डे का क्लोज, उसको मिला के हमारा डिवाइडेड बाय 3 में उसको डिवाइड किया जाता है। और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो होता है हमारा पीपी और पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट कहाँ पर ना, ये वाला मतलब मीडियम पॉइंट जो होता है, इसको बोलते हैं हमारा पिवट पॉइंट। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज, तीनों को मिला के डिवाइडेड बाय 3 में उनको डिवाइड किया जाए, बाय डिवीजन किया जाता है। उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको हमारा पीपी और पिवट पॉइंट किया जाता, तो बोला जाता है वह पिवट पॉइंट होता है। ये होता है उसका नॉर्मल कैलकुलेशन।
उसके बाद अदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इसमें निकलता है। तो जो देखिए यहाँ पर जो पिक्चर में है पिवट पॉइंट का, ये हो गया पहला रेजिस्टेंस, ये हो गया सेकंड रेजिस्टेंस, ये हो गया थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक इसी तरह यहाँ हो गया सपोर्ट 1, यह हो गया सपोर्ट 2, ये हो गया सपोर्ट 3। मतलब अगर मार्केट जैसे मान के चले मार्केट ये पिवट पॉइंट से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जैसे नीचे जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा ना, सपोर्ट 2 तक जाएगा। तो सपोर्ट 2 ये हो जाएगा उसका क्या है ना, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे हमारा पिवट पॉइंट से मार्केट गया रेजिस्टेंस 1, फिर नीचे आया, फिर पिवट पॉइंट मतलब रेजिस्टेंस 1 को क्या किया, ब्रेकअप किया। तो उसके बाद जैसे उसको मतलब रेजिस्टेंस से बाहर निकल गया और अपट्रेंड लिया, तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये R2। तो ये जो बाकी हमारा ये जो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, 3 वो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ना, फास्ट सपोर्ट जो कैलकुलेशन होता है 2 इंटू पिवट पॉइंट, मतलब पिवट पॉइंट जो प्राइस होता है उसमें 2 गुणित किया जाता है, उससे जो माइनस हाई जो प्रीवियस डे का हाई था उसको माइनस करके हमारा सपोर्ट 1 को निकालते हैं। उसी तरह सेकंड सपोर्ट जो होता है S2 कैसे निकलता है ना, हमारा पिवट पॉइंट माइनस हाई माइनस लो, जो हाई होता है और जो लो होता है उसको माइनस करने के बाद पिवट पॉइंट का जो मतलब वैल्यू होता है उसको माइनस किया जाता है। ठीक उसी तरह थर्ड सपोर्ट हमारा लो माइनस 2 इंटू हाई माइनस पिवट पॉइंट, ये उसका सब फॉर्मूला है। ठीक है, उसी तरह आपका फास्ट रेजिस्टेंस कितना होता है, कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है ना, 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस लो। उसी तरह सेकंड रेजिस्टेंस हमारा पिवट पॉइंट प्लस हाई माइनस लो। थर्ड रेजिस्टेंस कैसे निकल रहा है, हाई प्लस 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस लो। ये उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के हिसाब से हमारा क्या होता है ना, इसको हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्लॉट किया जाता है। तो pivot point provides traders to important price level for the current trading session. These levels are often used to identify potential area to support and resistance. Traders look the price action signals such as bounce and breakout at these levels to make trading decisions. तो इसमें क्या होता है ना, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल जाता है और क्या होता है ना, जिसको देख के ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, उनका मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहां पर ब्रेकआउट दिया, कहां पर बाउंस हुआ और प्राइस एक्शन को देख के वो पूरी आपका सेटअप में क्या होता है ना, आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वो प्लॉट हो जाता है। जैसे ये पिक्चर में प्लॉट हो जाता है, जैसे आपका स्टडीज में जाएंगे, स्टडीज में जाके पिवट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और पिवट पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको सेटिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका पिवट पॉइंट। उस पर आपका थोड़ा बहुत सेटिंग है, उसको सेटिंग कर लेंगे कलर को, जैसे यहाँ पर ये कलर आ गया है, यहाँ पर दूसरा, इसको आप सिलेक्ट कर देंगे तभी वो एक तो सेटिंग हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा आप उसको देखेंगे तो हो जाएगा। तो पिवट पॉइंट कैसे क्या होता है ना, पिवट पॉइंट होता है द सेंट्रल पॉइंट। इसका जो होता है 3 मेन पॉइंट होता है, एक होता है पिवट पॉइंट, दूसरा होता है रेजिस्टेंस और तीसरा होता है सपोर्ट। सपोर्ट 1 मतलब मार्केट पिवट पॉइंट से नीचे आया सपोर्ट 1, तो सपोर्ट ये लेगा, फिर यहाँ से वो रिवर्स करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। अगर ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा तो मार्केट फिर नीचे ये सपोर्ट लेवल तक आ सकता है। ठीक उसी तरह पिवट पॉइंट से मार्केट गया रेजिस्टेंस 1, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा अप ट्रेंड में कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस 2। ठीक उसी तरह मान के चले यहाँ पर मार्केट कुछ समय कंसोलिडेशन किया,
कंसोलिडेशन करने के बाद फिर मार्केट रेजिस्टेंस 2 को के ऊपर चला आया तो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा रेजिस्टेंस 3। जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को काटा, नेक्स्ट आ गया हमारा रेजिस्टेंस 2। जैसे रेजिस्टेंस 2 काटता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस 3। ठीक उसी तरह जैसे हमारा सपोर्ट 1 से मार्केट नीचे गया तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा सपोर्ट 2। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ समय ऐसे कंसोलिडेशन किया फिर इसके बाद नीचे आ गया तो हमारा ये रह जाएगा सपोर्ट 3। तो ये एक प्रोबेबिलिटी होता है और इसको प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेशन के मुताबिक हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इसको प्लॉट किया जाता है। तो इसमें क्या हुआ ना, हमारा 3 मेन जो लेवल है, एक है आपका पिवट पॉइंट का मेन लेवल जो सेंट्रल लेवल। इसमें क्या होता है ना, ट्रेडर्स कंसीडर इट ए न्यूट्रल पॉइंट, ये होता है न्यूट्रल पॉइंट एंड ए मूव अबव इट में इंडिकेट बुलिश सेंटीमेंट व्हाइल ए मूव बिलो इट इंडिकेट्स बेयरिश सेंटीमेंट। मतलब अगर ये पिवट पॉइंट को ऊपर जाएगा तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आएगा हमारा क्या ना बुलिश मतलब अप ट्रेंड, और अगर यहाँ से नीचे आएगा तो मार्केट होगा क्या ना बियरिश व डाउन ट्रेंड। और दूसरा जो होता है हमारा लेवल सपोर्ट लेवल, दीज लेवल्स आर कंसिडर्ड पोटेंशियल एरिया ऑफ प्राइस सपोर्ट। ट्रेडर्स में लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी व्हेन द प्राइस अप्रोचेस दीज लेवल्स एक्सपेक्टिंग ए बाउंस और रिवर्सल। मतलब क्या बोल रहा है ना, जैसे ये आ गया मतलब पिवट पॉइंट से नीचे आ गया तो ये हो गया सपोर्ट। तो हमारा क्या होता है, जैसे पिवट पॉइंट से मार्केट नीचे आता है तो ये हो जाता है सपोर्ट। मतलब हमको ये चीज पता करना है और इसका ये जो सपोर्ट होता है हमको मालूम होता है कि लगभग हम इसको प्रोबेबिलिटी लेते हैं मार्केट यहीं से फिर ऊपर रिवर्सल करेगा, या तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया पिवट पॉइंट से, यहाँ पर कुछ समय कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से क्या होगा ऊपर जा सकता है या तो यहाँ पर नीचे आ सकता है। तो ये होता है हमारा सपोर्ट जहाँ पर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है या तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जो बाय करना चाहता है अगर कंसोलिडेशन करके मार्केट रिवर्सल किया तो ये हमारा क्या हो गया ना बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट यहाँ से जाके फिर नीचे गिरा तो यहाँ पर हमारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है ना। ठीक उसी तरह जो थर्ड लेवल होता है ये रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो इसमें ट्रेडर्स में लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटी व्हेन द प्राइस अप्रोचेस दिस लेवल एक्सपेक्टिंग ए पुल बैक और रिवर्सल। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लिया और ये रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ सकता है, ये होता है। और इसमें क्या होगा ना सेलिंग होगा, जैसे पिवट पॉइंट से रेजिस्टेंस 1 गया तो ये हो गया उसका दीवार रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मार्केट का हमारा प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट नीचे आने का। तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर सेलर बैठे हैं सेलिंग करेंगे, या तो अगर रेजिस्टेंस को यहाँ पर कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर गया तो हमारा फिर बाइंग का प्रेशर आएगा, है ना। तो ये चीज हो गया आपका सपोर्ट एंड पिवट पॉइंट का 3 लेवल। इसमें टाइम फ्रेम पिवट पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर वेरियस टाइम फ्रेम इंक्लूडिंग डे, वीकली एंड मंथली। जैसे आपका जो टाइम फ्रेम लेंगे वही हिसाब से आपका पिवट पॉइंट भी वही हिसाब से आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्लॉट हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज क्या है ना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है जनरली ना ट्रेडर्स यूज पिवट पॉइंट्स इन कंजक्शंस with other technical indicators and analysis method to make trading decisions। इसमें क्या होता है ना हमारा एक ट्रेडिंग डिसीजंस बन जाता है। कॉमन स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग यूजिंग पिवट पॉइंट टू सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल एंड कन्फर्मिंग ब्रेकआउट। तो इसमें हमको यहाँ पर ये एक तो हमारा मान के चलिए यहाँ आ गया, अगर मार्केट नीचे गिरा
तो ये आ गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, उसी तरह जैसे मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला गया, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो ये लेवल हो गया रेजिस्टेंस, मार्केट गिरेगा तो स्टॉप लॉस। अगर कोई यहाँ पर मार्केट मान के चले कोई यहाँ से बाय किया था, ये सपोर्ट लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन किया, तो यहाँ पे बायर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी बना। तो अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो ये हो जाएगा सपोर्ट, अगर यहाँ से और नीचे गिरेगा तो ये हो जाएगा। तो हमारा ये एक तो स्टॉप लॉस हुआ और ये एक तो स्टॉप लॉस। उसी तरह अगर रेजिस्टेंस 1 को यहाँ पर कुछ समय कंसोलिडेशन किया, मार्केट ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा एक तो टारगेट, है ना। अगर यहाँ से ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, अगर इसको क्रॉस करता है फिर ये हो गया हमारा टारगेट, ये हो गया स्टॉप लॉस। इसी तरह काम करता है हमारा पिवट पॉइंट। आई होप आप सभी को ये पिवट पॉइंट का डिटेल्स जितना मेरे नॉलेज में था उतना मैं समझा दिया आपको। आई थिंक ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक मेरा चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं आगे इसी तरह का जो एजुकेशनल वीडियो ट्रेडिंग के ऊपर लाते रहूँगा। सीखने और सिखाने से ज्ञान बढ़ता है, आप भी सीखिए। और ट्रेडिंग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आप उसको कैरियर बना सकते हैं। आई होप और ये वीडियो आपका कुछ नॉलेज दिया होगा, मतलब इसमें आप कुछ सीखे होंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी के उम्मीद के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।